ठीक है, नहीं कनेक्टिविटी हो चुकी है। मुझे एक बारी बोर्ड और वॉइस का क्लियर कर दीजिए कि ऑडिबल है, क्लियर है या नहीं। अब क्लियर है बोर्ड वॉइस। ओके ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। तो हमने देखा यहाँ पर कि अभी वर्तमान में जो विधानसभा सीट है वो है हमारे पास 70, जबकि यहाँ पर परिसीमन से पूर्व या दूसरी भाषा में इस बात को कहें हम राज्य गठन से पूर्व, राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड था वो पहले यूपी का हिस्सा था, यूपी में ही एक हिस्सा था उत्तराखंड। तो पूरे यूपी में से सिर्फ उत्तराखंड की विधानसभा सीटों की बात करें तो वो संख्या कितनी थी? 22। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं कि राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीटों की संख्या 22, जबकि विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद की संख्या, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना वॉइस और बोर्ड में? अब तो मुझे लगता है कि ठीक हो गया होगा। तो हमने कहा राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीट की संख्या 22 और विधान परिषद की संख्या 9 थी। उसके बाद हुआ 2001 से लेकर 2008 तक परिसीमन हुआ, और परिसीमन के बाद जो आंकड़े सामने आए उसके अनुसार विधानसभा की सीट बढ़कर हो गई 70। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको बार बार बहुत गहराई के साथ बता रही हूं आपको कि राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीट 22, जबकि राज्य गठन से पूर्व विधान परिषद की संख्या 9। 2001 से 2008 तक परिसीमन हुआ, जिसमें अब विधानसभा की सीट बढ़कर हो गई 70। अब इन 70 में भी अगर हम देखें तो हमने कहा 2 सीट एसटी आरक्षित है, और ये कहां कहां पर है? चक्राता यानी कि देहरादून, और दूसरा है हमारा नानक मत्ता यानी कि उधम सिंह नगर। वही हम बात करें कि 13 सीट्स जो है वो एससी रिजर्व सीट है, जिसमें से सबसे ज्यादा रिजर्व सीट हरिद्वार में, हरिद्वार में लगभग 3 एससी रिजर्व सीट है। तो अब आप फटाफट से एससी रिजर्व सीट्स को लिखना शुरू करें, मैं बोलूंगी और आप लिखिए। सबसे पहले लिख लीजिए हरिद्वार, और हरिद्वार के आगे लिख लीजिए 3 सीट। फिर लिख लीजिए देहरादून, देहरादून में 1 सीट है, उधम सिंह नगर में भी 1 सीट है, उत्तरकाशी 1 सीट, टिहरी 1 सीट, पौड़ी 1 सीट, चमोली 1 सीट, नैनीताल 1 सीट,
अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, यहाँ सब में एक एक सीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। याद करना बहुत आसान है। लगभग 11 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर हमारी एससी रिजर्व सीट है, जिसमें सबसे ज्यादा कहां पर है? हरिद्वार में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कहां पर एससी रिजर्व सीट नहीं है? एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। तो जो है उनको याद करने से बेहतर है जहां नहीं है उन्हें हम याद करें। अलग पेन से लिखती हूं मैं। तो एक तो है आपका रुद्रप्रयाग, यहां पर कोई भी सीट एससी रिजर्व नहीं है। और दूसरा है आपका चंपावत, यहां पर भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। बाकी आप देखिए देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो क्वेश्चन को हम ऐसे याद करेंगे कि कहां पर नहीं है एससी रिजर्व सीट, तो रुद्रप्रयाग और चंपावत, बाकी सभी जगह पर है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, नोट करते चलें कि ये सीट कौन कौन सी है। हरिद्वार की 3 सीट कौन सी है? देहरादून की 1 कौन सी है? उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी। पता है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो आप इसे खोज कर लाइए और तब बताइए। क्लियर है? अब यहीं पर हम बात करेंगे, कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि 5 लोकसभा सीट हमारी है, तो उसमें कौन कौन प्रत्याशी अभी वर्तमान में है? लोकसभा सदस्य। पौड़ी, या इसी को ही हम कहते हैं गढ़वाल। दूसरा है टिहरी। तीसरा है हरिद्वार। अल्मोड़ा। और लास्ट है आपके पास नैनीताल। फटाफट से चैट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन कौन मेंबर है। पौड़ी अनिल बलूनी जी, टिहरी रानी लक्ष्मी शाह, वेरी गुड। हरिद्वार अल्मोड़ा नैनीताल। बताइए। आगे भी कमेंट करके बताइए मुझे। के बाद तो कुछ कमेंट ही नहीं आ रहा है। वैसे आप लोगों का होमवर्क है, तो ये आपको मुझे करके भेजना चाहिए ग्रुप में, ठीक है? तो मैं दोबारा से आज फिर कह रही हूँ, 5 लोकसभा सीट
3 राज्यसभा सीट, 13 SC रिजर्व सीट, इन सब को आप मुझे लिखकर भेजेंगे ग्रुप में, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके ग्रुप पे फोटो खींच कर भेजेंगे। इससे मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग भी घर पे एक्सरसाइज करते हैं। वरना ऐसे में तो ये है कि आप लोग 1 घंटे जुड़ जा रहे हो, 2 घंटे जुड़ जा रहे हो, पता नहीं फिर क्या करते हो। हरिद्वार से TSR, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप लोग इसको मुझे कॉपी में नोट डाउन करके और ग्रुप में आप लोग भेजें, ठीक है। यहीं पर अब हम एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट, राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, ये कहां पर है आपका? नैनीताल। और ये भारत का 25वां हाई कोर्ट है। 25th, 25वां हाई कोर्ट है। इससे पहले 24 हाई कोर्ट थे और अब जो है ये हमारा 25वां हाई कोर्ट था। ठीक है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है, जो भारत का 25वें नंबर का हाई कोर्ट था। मैंने कहा कि भारतीय संविधान में यह लिखित है कि राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार एक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी आपके पास आएगा कि यह किस आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद, बहुत आसान है याद करना। संविधान में लिखा हुआ है कि देश का या वहां पर जो टर्म यूज होता है वो राज्य शब्द यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि कंट्री का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, और हाईकोर्ट को क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय। ये उच्चतम है, हाँ, और ये उच्च है, दोनों में अंतर है। तो इसे जो लिखा गया है वो है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124। वही हाई कोर्ट है आपका 214, 214। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है। तो इससे संबंधित जानकारी हमें भारतीय संविधान में कहां से मिलेगी? 214 आर्टिकल। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे कि कोई व्यक्ति है, उसने दूसरे व्यक्ति को सलाह दी, यानी कि राम ने श्याम को सलाह दी, राम ने श्याम को दी, सोहन ने मोहन को दी, कृष्ण ने सुदामा को दी, कुछ भी आप ले लीजिए। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सलाह दी कि जब तुम्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है, भाई इतनी दूर सुप्रीम कोर्ट जाना है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जब जाओगे तो एक नहीं, दो नहीं, 4 केस लेकर जाना है। कि एक दो केस के बारे कहां जाना तुमने इतनी दूर सुप्रीम कोर्ट? तो जब ज्यादा केस होंगे, यानी कि एक नहीं, दो नहीं,
केस जब होंगे तब जाना सुप्रीम कोर्ट। तो 1, 2, 4, 1, 2, 4, तो आर्टिकल 1, 2, 4 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? याद रहेगा ये आपके पॉलिटी में भी काम आएगा। पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे जिन्हें हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक्स ऐसी होती है कि शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगता है कि यार ये क्या बचपना है, ये क्या बचकाना हरकतें, लेकिन एग्जाम में यही ट्रिक्स काम आ जाती है। तो हमने कहा, राम ने श्याम को सलाह दी कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट जाना ही है तो एक दो केस लेकर क्यों जा रहे हो, जब ज्यादा होंगे, जब 4 केस हो जाएंगे तब जाना। 1, 2, 4, इसी 1, 2, 4 को जब हमने शफल किया, ये था हमारा 1, 2, 4, जब हमने इसे शफल किया तो ये 2 आगे गया, 1 बीच में आया और 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, ये है हमारा हाई कोर्ट। वहीं पर एक और आता है हाई कोर्ट फॉर यूटीज। एक हमारे पास यूटीज में तो होती है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तो सभी का एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन ये जो हाई कोर्ट है ये तो किसके लिए है? राज्यों के लिए, प्रदेशों के लिए। जबकि ये वाला जो हाई कोर्ट है वो किसके लिए है? यूटीज के लिए, केंद्र शासित प्रदेश। तो कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा और फेरबदल कर देना है। ये है 1, 2, 4, ये है 2, 1, 4, इसे कर दो 2, 4, 1, 1, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 4, 1। बस याद रखना कि 14 पहले आएगा, राज्यों का पहले है 14 और 41 बाद में है, तो वो यूटीज के लिए। ये समझ में आया? मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, ये फैक्ट समझ में आया कि कैसे आपको ये आर्टिकल्स याद करने हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? 124। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है? 214। हाई कोर्ट फॉर यूटीज किस आर्टिकल में है? 241। आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको आजीवन याद रहने वाला है। ठीक है? अच्छा जयदीप, आप मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए, बट ऑफिस टाइम इवनिंग में ऐड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे यही पूछने वाली थी। आपका ऑफिस टाइम हो चुका है, आप लीव कर सकते हैं और जो इवनिंग की क्लास होगी वो एज यूजुअल 5 बजे से होगी, तो हम उसमें बाकी का कोर्स कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।